चाहिए। अब तो उन्होंने कहा कि कई जन्म का पुण्य होता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे, एतस्माद् अपरं किंचित मन शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भागवत जी को छोड़कर और कोई साधन नहीं है। कई जन्मों का पुण्य जब हमारा प्रकट होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मिलती है। अब देखो, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हो गए, तब देवता लोग जो बड़े स्वार्थी है वो वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देखो सुखदेव जी महाराज, ये कथा रस हमें दीजिए और हम स्वर्ग से अमृत का कलश लाए हैं, ये राजा को दीजिए और दिनों का विनिमय हो जाए, राजा अमृत पी के अमर हो जाए और हम लोग कथा का रस ले। ये बात सुनकर सुखदेव जी को बहुत बुरा लगा। कहाँ तो स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत रस, भागवत कथा का रस, कहाँ तो कांच और कहाँ तो हीरा, ये दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी। तुम लोग जड़ बुद्धि के हो, अपक्तां तच्च विज्ञाय न ददो सक्कथामृतम। देवता लोग तुम लोग में भक्ति नहीं है, आप लोग कथा के अधिकारी नहीं है। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस प्रकार से आगे कहते हैं। तो एक बार की बात है, सप्ताह पारायण की विधि सनकादि ने नारद जी को बताई थी। अब तो बात में बात है, हमारी आनंद माँ कहती थी बाबा एक बात में दूसरी बात है। अब प्रश्न हुआ कि किस प्रकार से कहाँ सुनाई थी सनकादि ने ये कथा। तो कहते हैं एक दिन की बात है, सनकादि ने देखा कि नारद जी आ गए। ये लोग रहते हैं सत्य लोक के ऊपर कहीं रहते, सनत नंदन सनत पिता था। 4 भाई 5 साल की उम्र के रहते हैं और कभी आगे बढ़ते नहीं है, क्योंकि बड़े होंगे तो शादी विवाह की खटपट होगी, तो 5 ही साल के रहते हैं। हरिश शरणम ये मंत्र का जप करते रहते हैं। और उनके पास पहुंच गए नारद जी। नारद जी प्रसिद्ध है, इधर पॉपुलर गाय, पॉपुलर गाय है, पॉपुलर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, ओके। तो इवेंट है। अभी उनको देख के ब्रह्म कुमारों ने पूछा कि महाराज आप तो महात्मा है पर चिंता तो क्यों दिखते हैं? ये चिंता तो करना संसारी को काम हो, उनको तो अगली पिछड़ी बहुत होती है, तो संसारी चिंता करते हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आसक्ति रहित पुरुष के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। अब तो नारद जी ईमानदार है, कहने लगे मैं अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी लोक पर गया था। पृथ्वी सब लोक में सर्वश्रेष्ठ है और सब तीर्थों में मैंने यात्रा की। पुष्करम प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सब तीर्थों का नाम लिया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध। और कहीं भी मन को शांति देने वाला संतोष कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ हमें। इसलिए मैंने देखा एक कली युग के कारण पूरी पृथ्वी संतप्त हो गई है। मंदा सुमंदमतयः मंदभाग्यापद्रुताः पाखंड निरता संतः विरक्ता सपरिग्रहाः। एक तो भाई ये लोग मंद है मानी आलसी है। ये कलयुग के लोगों की एक पहचान है, सब कुछ उनको इंस्टेंट तैयार चाहिए। अब बताओ कितनी देवियां पापड़ बेलती है, पछाओ बोलता है हम तो लिज्जत के ही खाते हैं, हमको उसमें कोई लज्जा नहीं आती है। इस प्रकार से कोई काम करने को तैयार नहीं, आलसी बनते जा रहे। मंदा, अच्छा अगर मंदा है, आलसी है पर बुद्धि प्रबल है तो काम चल जाता है, दूसरे से काम करवा ले। सुमंदा, बुद्धि भी कम है। अच्छा बुद्धि कम हो और आलसी भी हो पर अच्छा प्रारब्ध हो
तो पैसा मिल जाता है, बाप का मिला हुआ है। मंद भाग्य, कम भाग्य है, ये भी नहीं है। उपद्रता, बहुत से उपद्रव उनके जीवन में लगे हैं। पाखंड निरता, इतना तो दंभ करते हैं कि पूछो मत। संतः विरक्तः सपरिग्रह, ये जो विरक्त कहे जाते हैं, कुटिया के बनाते बाबा, ये कुटिया बनती है और उसमें एयर कंडीशन भी लगा है, कुटिया में एयर कंडीशन है, सब कुछ है। इस प्रकार से ये कलयुग का धर्म आ गया है। अब तो मैं घूमता फिरता वृंदावन गया। वृंदावन जहाँ भगवान को बहुत प्रिय स्थान है, वहां में चला गया। वृंदावन में तो एक आश्चर्यकारक घटना देखी। ये जो भाव है मन में, जो भक्ति है हृदय में रहती है, वो दिखती नहीं है। हमारे हृदय में जिसका ज्ञान है वो साक्षी प्रत्यक्ष है, आभास भाष्य है, वो बात तो दिखता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हृदय में ज्ञान हो, हृदय में वैराग्य हो, हृदय में भक्ति हो, ये अमूर्त द्रव्य है, ये कभी दिखते नहीं है। तो वृंदावन में जाके चमत्कार हो गया। मैंने उनको द्रवित मूर्त रूप में देखा। एकता तो तरुणी तत्र निशन्ना खिन्नमानसा, एक तो युवती थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, दोनों बेहोश थे और ये बड़ी दुख से चारों ओर देखती थी। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा में थी, पंखा झेल रही थी। नारद जी कौतुक मुनि है। कौतुक मुनि मानी आप लोग को हिंदी इतनी समझ में आती है कि जो भी है दिन यही चलने वाला है। मैं थोड़ा और सरल करता जाऊंगा और अंग्रेजी शब्द का प्रयोग तो करना है। हमको आदत ऐसी है, एक भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग के बिना 7 दिन बोल सकते हैं। हम अभी तक इतने अमेरिकन नहीं हो गए। तो आप लोग को कहीं कठिनाई हो तो इंग्लिश शब्द का प्रयोग करें बीच बीच में। ओके, तुम लोग दक्षिण की ओर ठीक है, करेंगे। जो थारी राय सो हमारी राय। अब तो दोनों बिल्कुल वृद्ध है और निश्चेतन पड़े हैं। अभी तो उन क्यूरियोसिटी नारद जी में बहुत है, तो पहुंच गए। कौतुक मुनि है वो और वहां पहुंच गए तो ये बाला, ये देवी बोली, अरे महाराज थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, आपके दर्शन से हमारा सब दुख जाएगा। एक बात शास्त्र में लिखी है कि जहाँ संत होता है वहाँ दुख नहीं हो सकता है। उनकी अक्ल से, उनके ज्ञान से सब ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा आप मेरी चिंता को नष्ट करिए, संसार में तो सभी पापों को सर्वदा दर्शन करने वाला आपका दर्शन है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अब तो नारद जी ने कहा, अरे तू कौन है और ये कौन तेरे साथ 2 पुरुष पड़े हैं? उन्होंने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। अब मैं ज्यादा संस्कृत नहीं बोलूंगा, आपको मजा नहीं आएगी, इतने समझते नहीं है, तो हिंदी में पढ़ेंगे ज्यादा। ये मैं हूँ भक्ति रानी और ये मेरे 2 बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। ये 2 वृद्ध है और मैं जवान हूँ। ये बड़े दुख की बात है। मैं तो पहले उत्पन्न हुई कहाँ? दक्षिण में, भारत में। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। भक्ति की बड़ी महिमा है कर्नाटक में। महाराष्ट्र में भी थोड़ी और बड़ी, पर सबसे खराब बात हो गई गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में जितना दम चलता है इतना कहीं नहीं चलता, मैंने देख लिया ये बात। जितना ज्यादा दम भी उनके ज्यादा चेले हो जाते हैं। ये बात मैंने गुजरात में देखी। मैं गुजरात में आ सकता, हाँ कोई लोग आक्षेप मत करना, पर ये बात हुई, ये बात भागवत की लिखी हुई है। तो भक्ति का नाश हो गया यहाँ तो गुजरात में। तो मैं वृंदावन आई, फिर मैं जवान हो गई, पर मेरे ये दोनों बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त है। अब आप देखिए, हमारे सबके हृदय में भगवान की भक्ति है। गोविंद हरे गोपाल हरे कहते हैं, पर ये भक्ति के जो 2 पुत्र है, न तो भगवत तत्व का हृदय में ज्ञान है, न तो मैं मेरा और बेटे बेटी और धन मकान से
कोई वैराग्य नहीं है। तो इतनी पकड़ है संसार की चीजों में, जरा कुछ कम हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। एक 65 साल के सज्जन आए हमारे गुरुजी के पास, कहा कि महाराज नौकरी छूट गई, बहुत दुख हो रहा है। तो स्वामी जी ने कहा अभी 65 साल में तुम कौन सी नौकरी ढूंढोगे, अब तो भगवान ने रिटायरमेंट दे दी, जाओ इंडिया में जाके भजन करो। उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है, ये तो वो ख्याल में नहीं आया, अभी 65 साल में जाके कौन सा बंगला बनाना है तुमको, अभी जाओ इंडिया जाके भगवान का भजन करो। बिल्कुल सब छोड़ दिया और पहुंच गए भारत देश में भजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे हृदय में भक्ति तो है, न संसार से वैराग्य है, न भगवत तत्व का बोध है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं होती है। ऐसे चित्त में अब तो नारद जी बाबा कुछ उपाय करो, मैं जवान मेरे पुत्र बुढ़े, ये कैसे हो सकता है। अब तो नारद जी ने कहा हरि शमते करिष्यति, सबका कल्याण भगवान करते हैं। हमारे गुरु जी ने एक मंत्र दिया था उनका, कि आपको याद रखना, सदैव यदेव कुरुते तदेव मंगलाय, बोलो सदैव यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। भगवान जो करे, जब जो करे उसमें मंगल का निवास है, उसमें कहीं अमंगल है ही नहीं। एक राजा के प्रधान को ऐसी बोली क्या करती है, भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक दिन कोई तलवार लाया धार वाली, तो राजा की क्या अक्ल चली, उस पर उंगली खिलाई। अभी तलवार पे थोड़ी उंगली घुमा के देखना चाहिए कितनी धार है, उसकी उंगली कट गई तलवार से। अब तो प्रधान बोल पड़ा आदत के अनुसार, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब राजा ने कहा डालो उसको जेल में, मेरी उंगली कटी और बड़ा बहुत अच्छा बोलता है, उनको डालो जेल में। राजा गया शिकार खेलने के लिए, और वहां जंगली लोग, अकेला पड़ गया, जंगली लोगों ने पकड़ लिया डाकुओं ने, और देखा कि तो सब संस्कार संपन्न राजा है, नर बलि के लिए राजा को तैयार कर दिया, हाथ स्नान करा के माला पहना के, और दुर्गा देवी के सामने खड्ग उठाया। तब उनके पुजारी ने कहा कि भाई बलि का अंग भंगे, अंगली कटी हुई है, अंग भंग वाले को बलि नहीं चढ़ती है, उसको छोड़ दिया। राजा बहुत खुश हो गया, भगवान ने बहुत अच्छा किया। देखो अंगली कट गई गर्दन बच गई, है ना, उंगली कट गई गर्दन बच गई। पर आके निकाला मिनिस्टर को, मंत्री जी को निकाला जेल खाने से, बोला इसमें आपका क्या कल्याण हो। वो कह रहा था मेरा जेल में जाना में बहुत भगवान की कृपा है। तो मंत्री जी ने कहा मैं कभी आपका साथ छोड़ता नहीं हूँ, अगर मैं भी आपके साथ शिकार में होता तो आपकी बलि नहीं चढ़ती, मेरी चढ़ जाती। सदैव यदेव कुरुते तदेव मंगलाय। तो भगवान मुकुंद तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब तो भक्ति की बहुत धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र स। आज भी वृंदावन में जाओ, ऐसी भक्ति वहां के मन खुश हो जाता है। राधे 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 जय श्री राधे। वहां के लोग बड़े प्रेम से नाचते हैं, गाते हैं, प्रेम करते हैं आपस में। अब तो भक्ति रुवाच उन्होंने कहा कि महाराज कोई उपाय करो। तब तो उन्होंने कहा कि एक बात तो कही नारद जी ने भक्ति को, कि जो अन्य युग में फल नहीं मिलता है वो भक्ति रूपी भक्ति से भगवान जल्दी मिल जाते हैं। कलयुग यहाँ तपश्चर्या की जरूरत नहीं है, यज्ञ की जरूरत नहीं है, दान की जरूरत नहीं है, बस प्रेम से कृष्ण 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 कृष्ण। तुम लोग ने क्या मौन धारण किया है? कृष्ण 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 है। भगवान का नाम जहाँ प्रेम से बोलते हैं सब पाप दूर हो जाते हैं। अब